देखो आज जो था तो मेरा इंतहाई अहम दिन था सही है। सैटरडे और संडे ये सिर्फ मैं बस अपने लिए ये 2 दिन रखा है, तो इस पे मैं कोई कोई भी काम वगैरह नहीं करता ना, क्योंकि अपने ज़िंदगी भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मेरा माइंड यही था कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दो और आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को ये मिस्टेक वगैरह ना करो। सही है। असल में अगर मैं आपको अपना वाला बता दूं ना, इधर ही आपको नज़र आ रही ये बीटीसी है ना, ये 2 दिन से कम से कम मुसलसल एक ही रेंज में है। तो आप लोगों की स्टेबलाइजेशन इसी वजह से हिट होगा, क्योंकि अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी सेटअप के वेट नहीं करते तो फिर आपकी स्टेबलाइज हिट होगा। अगर आप लोग अपनी सेटअप और अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट का वेट करते हो और जब आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आ जाए फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 दिन से मार्केट मुसलसल रेंज में है। सही है। मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया। आज आप लोग देखो, आज सिर्फ आज के दिन पे ये ट्रेड मिल गया, उसके बाद रिजल्ट आपको नजर आ रही। और ट्रेड सेटअप देखो कितना 1:8 ट्रेड सेटअप बन रही ना। तो यही सीन है, मार्केट को प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए और अपनी सेटअप का वेट करना चाहिए ताकि अपना सेटअप बन जाए, उसके बाद हम उधर ही से ट्रेड ले ले। सही है। तीसरा यही सीन है कि हमेशा कभी भी यही मिस्टेक नहीं कर देना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो फिर वही टाइम हम लोग सिर्फ बाई की सेटअप पे फोकस करेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में फिर हम लोग सेल की पोजीशन की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट रेंज में होता है तो फिर आप लोग रेंज स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेल और बाई दोनों कर सकती हो। सही है। तीसरा यही सीन है कि अल्लाह के बंदो, जो चीज़ मैंने आप लोगों को दिया है तो आप लोग थोड़ा सा उसको जा कर के मार्केट में स्टडी करो ताकि आप लोगों को रिजल्ट रिजल्ट तो अलग ही बात है ना, आप लोगों को कोई और ही चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर क्या ही करो, प्रैक्टिस करो और इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो तो फिर आप लोगों को थोड़ा और लेवल की चीज़ें समझ आ जाएगा। सही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों की माइंड ओपन हो जाए और आप लोग इसी साइट पे प्रैक्टिस सर करने में रिकॉर्डिंग ऑन कर लें पहले। रिकॉर्डिंग आने, ताकि आप लोग सही वे में प्रैक्टिस कर लो। सही है। ये आज देखो सही है, ये बीटीसी की एक ट्रेड सेटअप सर सही है। आपने ऑफ किया था रिकॉर्डिंग। नहीं स्टार्ट है, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया। ये बीटीसी का एक ट्रेड सेटअप सही है सर यहाँ हमारे पे शो स्ट्रेटेजी के मुताबिक। नहीं सही है, इधर मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है। सही है। रिकॉर्ड चलिए सही है। ये हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक एक ही ट्रेड आज के दिन। इसके साथ साथ जितना भी आज क्रिप्टो की मार्केट था ना, उस पे पूरा आल्ट कॉइन पे पूरा बिटकॉइन पे सेम ये हमारा ट्रेड सेटअप बना था। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को वो एक्सप्लेन नहीं कर देता। ये देखो यूएनएपाई यूएसडीटी पे भी ये सेटअप बनाई ना, ये वाला। ये भी हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक है। ये आपके पास रेंज लो रेंज हाई ऑलरेडी मार्केट क्या है आप ट्रेंड में, इधर ही से आपकी ज़बरदस्त बाई की पोजीशन बन रही। टारगेट अगर आप ऊपर के हाई भी नहीं लेते हो, कम से कम ये वाला हाई आपकी टारगेट बनता है। सही है। इसके साथ साथ दूसरा क्या ही सीन था, दूसरा ये कौन सा चार्ट है, यूएनएपाई यूएसडीटी का चार्ट है। तो सिर्फ इसी चार्ट पे फोकस करो। सही है। मैं थोड़ा ज़्यादा कॉइन्स वगैरह भी नहीं देखता ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कितना ट्रेड मिलते हैं और कितनी एक्यूरेसी की हिसाब से मिलते हैं। आप लोगों में किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? अगर कोई चीज़ में मसला आ रहा है या जो भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सही है। अभी आप लोगों के पास टाइम है और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जब भी मेरे पास कोई फ्री टाइम होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक क्लास लूंगा और आपकी जो भी मसले मसाइल है या जो भी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सही है। और इसी टाइम पे पूछ लिया करो क्योंकि इसी टाइम पे मेरे पास चार्ट भी है, हर एक चीज़ है, तो मैं प्रैक्टिकल आपको समझा सकता हूँ। सर RSI RSI अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर जी संगे जी है। खैरू ने दी सर तासु RSI पे संग हम भाई। कंफर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल खैर भाई, जी। बिलाल भाई दो दो स्ट्रेटजी है, एक है आईसीटी, एक है एसएमसी। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में ब्रो असल में सीनियर है ना,
इसी वजह से तो आप लोगों का बेड़ा ही गर्क है, और इसी वजह से तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सही है। आईसीटी जो है वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी है, और वो सिर्फ फॉरेक्स में काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सही है। क्रिप्टो मार्केट की उसके साथ साथ दूर दूर तक उसकी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आईसीटी टाइम एंड प्राइस थ्योरी के हिसाब से चलता है। और जो टाइम बैंक ट्रेड कर देते हैं, तो आईसीटी की जो आईसीटी जिसने डिस्कवर किया है ना, और जिसने लोगों को बताया, तो वो आदमी ने यही चीज़ उसकी समझ आया कि कम से कम बैंक किस टाइम ट्रेड करते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो वही के हिसाब से उसने पूरा स्ट्रेटजीज भी बनाया, और पूरा लोगों को इसी तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि इसी टाइम पे बैंक यही करने वाला है, इसी टाइम पे बैंक वो करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट और फोरेक्स मार्केट ये दोनों बैंक्स चलाती है। सही है। और बैंक एक खास अल्गोरिथम के हिसाब से अप डाउन होता है। तो वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को सिर्फ फोरेक्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फोरेक्स में आपको अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन क्रिप्टो में फिर उसकी काम नहीं होता। सही है। दूसरा एसएमसी जो है, तो एसएमसी में कुछ भी नहीं है। एसएमसी में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया, लिक्विडिटी स्विफ्ट आ गया, सिर्फ यही चीज़ें आ गया, इंड्यूसमेंट आ गए। तो सिर्फ ये हमारा जो सिंपल प्राइस एक्शन है ये चीज़ें है, लेकिन सिर्फ इसकी नाम इंग्लिश में, और बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो यही सीन है। और बाकी आईसीटी जो है तो वो बिल्कुल अलग ही स्ट्रेटेजी है, वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी की बेस पे बनाई। सही है। तो अगर आप आईसीटी के हिसाब से टाइम नहीं देखते हो तो फिर आईसीटी किसी काम का नहीं है। तो इसी का यही सीन है। सही है। अभी क्लियर हुआ आपको? सर हाँ आपने बिलाल जो भाई ठीक है। 5 मिनट हम एक्सप्लेन जितना भी यूज करते हैं हम तो आप एसएमसी वाला यूज करते हैं ना क्रिप्टो में। आईसीटी तो हमने कभी टच ही नहीं किया है, तो लेकिन यही वैसे मेरे सीन है। जहन में क्वेश्चन आया बाकी था इस वजह से। सर देखो, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी अगर आपकी कोई चीज़ मसला है तो फिर मैं आपको बोलता हूँ। सही है। दुनिया में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में हज़ारों कंपनी है, हज़ारों गाड़ियाँ भी है। सही है। देखो, फरारी कंपनी है, रोल्स रॉयस है, बुगाटी है, इसके साथ साथ लैम्बोर्गिनी है, टोयोटा है। सही है। ऐसी और हज़ारों आ गया। लेकिन अगर आप लोग गाड़ियों के पीछे भागोगे और अभी कभी बोलेगा कि मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, उसके बाद फरारी लूंगा, उसके साथ रोल्स रॉयस लूंगा, और उसके साथ साथ फिर बुगाटी लूंगा, तो आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप वो गाड़ियाँ नहीं ले सकोगे। इसी तरीके से सेम क्रिप्टो मार्केट और फोरेक्स मार्केट में भी है। इसमें हर 2 दिन के बाद न्यू ट्रेडर आ जाते हैं, उसकी न्यू स्ट्रेटेजी होता है, और न्यू कंसेप्ट के साथ वो लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आप लोग सीखने लग जाओ, पूरा जिंदगी आप लोग सिर्फ सीखोगे, आप लोगों को 2 रुपए का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, और ना भी कभी आपकी प्रॉपर्टी बनेगा, और आप लोग हमेशा कंफ्यूज होगा, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटेजी बोलेगा कि इधर ही से मार्केट ऊपर की साइड पे जाने वाले, दूसरा स्ट्रेटेजी आपको बोलेगा नहीं इधर ही से मार्केट साइडवेज जाएगा, तीसरा स्ट्रेटेजी आपको बोलेगा नहीं मार्केट तो इधर ही से डाउन जाने वाला है। सारी जिंदगी आप लोग कंफ्यूज होगा। सही है। तीसरा यही सीन है कि अगर और लोग सर आईसीटी के पीछे भागते हैं, किसी और स्ट्रेटेजी की भागते हैं, तो उन लोगों को कुछ इल्म नहीं है और उन लोगों के पास कुछ है नहीं। तो वो अगर भागते हैं तो अच्छा चीज़ है। आप लोगों के पास तो अपना स्ट्रेटेजी है, अपने चीज़ों की कदर किया करो और अपनी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस किया करो, तो फिर आप लोग देखो कि रिजल्ट कैसा मिलता है और प्रॉफिट कैसा बनता है। क्लियर है? बिल्कुल सही है बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको एक सिंपल सर एग्जांपल देता ये हूँ, फिर आरएसआई आरएसआई भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है। ये यूएनएपाई ठीक है सर। यूएसडीटी का चार्ट है, अभी करंटली ओपन है। ये आप लोग देखो, ये आपके पास डिमांड जोन आ गया, ये वाला डिमांड जोन आ गया, ये रेंज लो, ये रेंज हाई, इसी के ये दरमियान जो आ जाता है मिड रेंज। सही है। ये आपके पास मिड रेंज आ गया। उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में अच्छा खासा इल्म है। इधर ही से आपकी बाई की पोजीशन, स्टॉप लॉस किधर ही लगेगा, स्टॉप लॉस इसी विक के नीचे लगेगा, ये वाला विक नहीं लगा, इसके नीचे आपकी स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट मिड रेंज, रेंज के हाई, आपकी ऑल टारगेट हिट हुआ, आप ट्रेड से आउट। दूसरा ट्रेड आपको नजर आ रही, ये वाला अगेन आप देख लेना, ये एक ही ट्रेड सेटअप, ये आपके पास डिमांड जोन है, ये वाला, ये देखो, ये आपके पास रेंज लो,
ये आपके पास रेंज हाई, दरमियान का हिस्सा फिर से मिड रेंज आ गया। ये दूसरा आपका ट्रेड सेटअप सही है। स्टॉप लॉस किधर ही लगेगा, इसी से थोड़ा नीचे लगेगा या इसी वीक की नीचे लगेगा। ये आपकी TP2, मिड रेंज का TP1, TP2। दूसरा ट्रेड आपकी बिल्कुल सक्सेसफुल गया। इसके साथ साथ आप लोग इधर ही फोकस कर देना, ये सेम सेटअप उठा देना ये वाला। ये आपके पास डिमांड जोन आ गया, ये वाला आपके पास डिमांड जोन आ गया। इसके साथ साथ ये फिर से रेंज हाई, ये आपकी रेंज लो। ये पूरा रेंज हुआ ना अभी 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा कम कैंडल नजर आता है। अगर आप लोग 30 मिनट पे स्विच कर देते हो, पूरा कंप्लीट एक ही रेंज है सही है। और उसके साथ आपको नजर आ रहा है काफ़ी टाइम मार्केट ने इधर ही गुजारा है। तो उसके बाद क्या ही सीन हुआ, ये आपके पास मिड रेंज आ गया। और उसके हिसाब से आप देख लेना, ये आपकी तीसरा ट्रेड एक ही कॉइन पे सही है। अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ इसी के साथ साथ ARB में, सोल में, ये और आल्ट कॉइन में, BTC में, तो आप लोग हैरान हो जाएगा सही है। तो अभी 30 मिनट के हिसाब से इसी एक ही कॉइन पे मेरे पास 3 सेटअप बन गए, और तीनों सेटअप की आप लोग एक्यूरेसी देख लेना। इसके साथ साथ अगर इसको मैं अभी 15 मिनट पे स्विच कर दूँ, 5 मिनट पे स्विच कर दूँ, तो कम अज़ कम सिर्फ इसी जोन में मेरे पास कम अज़ कम 10 सेटअप बनता है। तो आप लोगों को सिर्फ मार्केट में यही सेटअप ढूंढना है और इसके ऊपर ट्रेड करना है, पर बाद में देख लेने का रिजल्ट कैसे मिलता है। सर मेरा सवाल ये है कि बीओएस के बाद हम रेंज ड्रा करेंगे कि नहीं? इसके लिए बीओएस का ज़रूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मार्केट ये का फॉरेक्स में स्ट्रक्चर काम करते देखना हैं रेंज ट्रेडिंग। ज़रूरी है ना जी। मतलब मार्केट बुलिश है ना, तो बुलिश मार्केट में हम बाई ही देखेंगे, लेकिन ऑर्डर वो भी बन जाए और उसके बाद बीओएस हो जाए, उसके बाद हम रेंज ड्रा करेंगे रे, मतलब वो उसी ऑर्डर ब्लॉक से हम बाय कर सकते हैं। इसी से नहीं कि नहीं बीओएस ज़रूरी नहीं है उसके लिए। नहीं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ज़रूरी है ना। दूसरे यही सीन है का कम अज़ कम अभी अच्छा, करंटली तो इसी जोन फेयर पे वैल्यू मार्केट। गैप भी मतलब होना चाहिए बीओएस लिए। सर क्या समझ ये नहीं रेंज आया। स्ट्रेटेजी फॉरेक्स में काम करते हैं। फॉरेक्स में इससे भी बेस्ट मतलब रिजल्ट आपको जिधर देगा सही हम है। अभी मैं आपको उसी के देखेंगे ऊपर ना मैं कि भी एग्जांपल दे फेयर दूंगा। वैल्यू गैप भी है और बीओएस भी है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला होगा। ब्रो असल में सीने से ना, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। उसके बाद इधर ही आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, तो आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर इस जोन में क्या ही ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही। तो आप लोगों को फिर इस स्ट्रक्चर में क्या ही ढूंढना है, डिमांड जोन ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, और फिर उसी जोन का वेट कर देना है। जब मार्केट उसी जोन पे आ जाए, उधर ही से आपकी बाई की एंट्री, स्टॉप लॉस उसी डिमांड जोन से नीचे। ये वाला किस्सा भी ना करो कि आप लोग स्टॉप लॉस इधर ही लगा लो सही है, इसका ज़माना गया। ये डिमांड जोन जो आपको नज़र आ रही है, इसी से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस सही है। और इसके साथ साथ आपकी टारगेट मिड रेंज और रेंज हाई। दूसरा यही सीन है का स्टॉप लॉस सर मैं इधर से अक्सर थोड़ा नीचे लगा लेना, इसमें भी अगर स्प्रेड वगैरह या एक्सचेंज के हवाले से हिट ना हो जाए, बस यही वजह है सही है। सर मैं तो अक्सर इसी में भी कंफ्यूज होता हूँ ना। इधर जो बीओएस से पीछे जो है ना, ये ओ भी जो है ये 4H का भी बना होता है, 3H का भी बना होता है, M30 का भी बना होता है, तो 4H का बड़ा होता है और M30। आपकी आवाज़ गायब हो गई ना। बाकी किसी और भाई का या कोई क्वेश्चन M15 है? का जो है ना वो छोटा होता है, ओ भी से हम शेयर कर सके। सर जी, अभी जो सर जी करंट अक्सर मार्केट मिसाल के तौर पर है, हम इस जगह को किस तरह अदा करेंगे? जी। अभी जो करंट मार्केट है सर, अभी ये जो करंट मार्केट है ना सर, तो यहाँ पर हम किस तरह ये रेंज स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे? करंट मार्केट अभी फिलहाल इसी जोन में कोई डिमांड जोन वगैरह नहीं बन रहे ना। मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम स्विच कर देता हूँ, अगर बन जाते तो फिर देखते हैं। और अभी करेंटली आप देखो, ये हमारा जो स्ट्रेटजीज है, तो ये अगर आप लोग देखें ना, तो ICT का जो पावर अप 3 स्ट्रेटजी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें मार्केट पहले रेंज कर देते ही,
और रेंज के बाद मार्केट क्या ही कर देते ही, मार्केट मैनिपुलेशन कर देते ही, स्टॉप लॉस वगैरह हेड कर देते हैं। उसके बाद डिमांड जोन पे आ जाते हैं और इधर ही से फिर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है, इधर ही से फिर मार्केट इसी तरीके से ज़बरदस्त पंप लेता है। तो ये जब ज़बरदस्त पंप ले लेगा उसके बाद ये कुछ टाइम बाद रेंज क्रिएट कर देते हैं और रेंज का क्रिएट करने के बाद फिर अगेन से ये क्या सर डिमांड जोन क्रिएट कर देते हैं। तो इसी का यही सीन होता है। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि इधर जो है ना फॉरेस्ट का वो भी बड़ा होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ना H1 का या M30 का, अगर फॉरेस्ट का वो भी बड़ा है तो उसके साथ हम क्या करें? या दरमियान में FVG है, फेयर वैल्यू गैप है, तो उससे ट्रेड एक्टिवेट करें या छोटे टाइम फ्रेम के OB से एक्टिवेट करें, कहाँ से? फेयर वैल्यू गैप का हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप लोगों को डिमांड जोन ये 1 आवर पे नज़र आ रही, आप लोग टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच कर देना, 45 मिनट कर देना, फिर उसके बाद 30 मिनट कर देना, उसी से एग्जैक्ट जगह निकाल लेना और उसी जगह पर इंतज़ार कर देना, जब मार्केट आ जाए उधर से आप लोग एंट्री ले लेना। तो यही सीन इसी का। सर एक बात अक्सर पूछना चाहता हूँ। अक्सर फॉरेस्ट का वो भी बड़ा होता है ना, तो उधर ही से फॉरेस्ट के OB से ही मार्केट ऊपर जाता है, तो ट्रेड मिस हो जाता है। कौन कौन यार, आप लोग एक ही आदमी माइक ओपन किया करो तो मुझे आप लोगों के क्वेश्चन समझ आएगा ना, तो वरना वैसा टाइम जाया हो जाएगा। सही है। पर अक्सर H4 का वो भी बड़ा होता है ना, तो अभी माइक ऑन करो जिसका भी क्वेश्चन। सर जी अक्सर داسې سیم سیټ اپ جوړ شي، بیا بیټکوین په کده راشي جو هغه سټاپ لاس خټ کېدو ته خطرېږي، دا بیا څه چل کوو موږ دې ټیم کې؟ संगा ما اکثر دغه شان سیټ اپ سړی جوړ کړي، هغه بیټکوین دا دا کوینونه ټول بیټکوین فالو کوي که نه جي، نو هغه بیټکوین په کته راشي نو د دې بیا سټاپ لاس خټ کېدو ته خطره راشي، نو دغه ټیم کې بیا څه کول پکارېږي؟ ब्रो यार असल ये में सॉरी जिस भाई ने भी क्वेश्चन किया है, अगर आप उर्दू में बात करोगे तो हमें भी समझ आएगी कि क्या है, क्योंकि पश्तो तो कोई भी नहीं चाहता ना। आपके तो सवाल का हो सकता है हमें भी उसका फायदा हो जाए, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर सर आप क्वेश्चन उर्दू ये में है बात कि ये करेंगे तो सब अच्छा है। सेटअप जो है बिटकॉइन के अलावा और काइन पर आ जाए, और जो बिटकॉइन जब नीचे आता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सर ये पूछ रहा है। तो असल में कोशिश सीने से ना, आप लोगों को सबसे पहले बिटकॉइन पे नज़र रखना चाहिए कि बिटकॉइन बुलिश है या बियरिश है, फिर उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है, सही है, 100 में से 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप आल्ट्स कॉइन पे ट्रेड ले लेते हो और बिटकॉइन गिर जाता है तो फिर उसके साथ वो आल्ट्स कॉइन भी गिर जाता है। वरना अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना तो हज़ारों एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूँ, जब भी ट्रेड सेटअप बन जाए हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलता है, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है, 100 में से 2-3 बार हो जाता है। सही है। बाकी दूसरे यही सीन है कि आप लोगों को सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं की। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये UNFI का ट्रेड है ना, ये डिमांड जोन पे आया, उधर ही से पंप मिड रेंज की टीपी दिया, अगेन से डिमांड जोन पे आया और अभी इधर ही से देखो जबरदस्त पंप मार्केट में आया। इसके साथ साथ आप इधर ही देख लेना, ये आपके पास डिमांड जोन था ना, ये वाला मार्केट आया, एक बार आया, फिर इधर ही से जबरदस्त पंप, फिर डिमांड जोन पे आया, फिर तीसरा बार फिर डिमांड जोन पे आया, फिर इधर ही से पंप। तो सिर्फ ये आप लोगों को डर लगता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। बिला भी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है। जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे पेयर्स है, जिसमें अगर देखा जाए ADA है, ARB है, AVX है, BNB है, डॉट है, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये तकरीबन सेम होता है। सेम इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो भी तकरीबन सेम बन रहा होता है, उसका बैकअप स्ट्रक्चर भी सेम बन रहा होता है। क्योंकि अगर आप ADA में इन्वेस्ट कर रहा है 10 dirham या $20, तो सेम मतलब सेम सेम उसका जो स्ट्रक्चर है सेम होता है। तो ऐसा कौन सा फियर है कि आगे उसको हम इधर ADA में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन दूसरे में हम अगर हम करेंगे ADA नीचे आएगा, वो वाला साइड ऊपर जाएगा कम से कम। ब्रो ऐसा असल में सीने से ना,
ये जो मीम कॉइन है और इसके साथ साथ ये दूसरा शेड कॉइन है, तो ये ज़्यादातर अलग ही चलता है, सही है। और बाकी जो ये आर्ट्स कॉइन है और जितना भी ये मेजर कॉइन्स है, तो ये सब बीटीसी को फॉलो कर देते हैं और ज़्यादातर बीटीसी के साथ साथ अप डाउन जाते हैं, तो इनका यही सीन होता है। लेकिन आप लोगों को तो मैंने एक ही तकरीबन जितनी भी चीज़ 150 बार एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह के बंदो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड किया करो, अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड किया करो, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों को बहुत जल्दी और क्विक समझ आ जाएगा। और अगर आप लोग ज़्यादा कॉइन्स और इन चीज़ों की पीछे भागते हो तो फिर आप लोगों की काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन सर गोल्ड में सर इतने ज्यादा ट्रेड देखो मैं आपको एक ही एक दिन में मतलब एग्जांपल देता हूँ, सही है। मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि मैंने जो चीज़ 7-8 सालों में सीख गई, मैं इधर लोगों को 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा बात को फॉलो नहीं कर देता और वो और मिस्टेक करने लग जाता है, इसी है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि अल्लाह के बंदो, 8 सालों से 7 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे जो रिजल्ट मिला ही तो मुझे सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर मिला ही। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न यही है, अगर आप लोग डिफरेंट पेयर्स और डिफरेंट कॉइन को ट्रेड कर देते हो तो फॉर एग्जांपल एक ही ट्रेड में तो आपको $200 प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन दूसरी ट्रेड में तीसरी ट्रेड में फिर आपकी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता है, फिर आपको कोई और मसला आ जाता है, तो आपकी वो सारा प्रॉफिट इधर उधर चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर देते हो तो उसकी पूरा रूल्स, पूरा वॉल्यूम, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हर एक चीज़ आपको समझ आ जाता है। उसके बाद अगर उसमें आपके फॉर एग्जांपल 100 के बजाय $10 भी बनता है ना, तो वो डेली बेसिस पे बनता है और वो रेगुलर बनता है। तो उसी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। लोग बिटकॉइन में इसी वजह से डरते हैं कि बिटकॉइन में कम से कम अगर मैं $100 से ट्रेड ले लूँ तो मुझे $5 $10 प्रॉफिट होता है। तो अल्लाह के बंदे उधर ही थोड़ा लेवरेज हाई करो ताकि आप फिर देखो कि आपको कैसा प्रॉफिट होता है। तो यही सीन है, सही है। और अगर स्पोर्ट में आप बाय कर देते तो फिर वो वाले की बात है कि छोटा सा प्रॉफिट आपको बनता ही। हेलो। लेकिन क्या ही करो, एक ही अच्छा चीज़ को बिलाल फॉलो भाई। किया करो तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। हेलो बिलाल सर। जी। सर सर हमें हर ट्रेड जो है रेंज स्ट्रेटेजी और डिमांड एंड सप्लाई पे लेनी चाहिए या नहीं, इसके साथ कुछ और भी देखना चाहिए? मार्केट देखना चाहिए। देखो मैंने तो वो आप तो लोगों को देखेंगे सर, लेकिन इसके साथ ऐसा ही एक्सप्लेन अच्छा किया ही। बिलाल भाई। जी जी। अरे सही तरह एक्सप्लेन करें ना सर, वो उसकी तरह हम कंफ्यूज। किसी का कोई क्वेश्चन था? अच्छा बिलाल भाई, मैंने अच्छा मेरा अरे सही क्वेश्चन ही मैं, क्योंकि जब से आपने कहा था कि बिटकॉइन पे करना है और बिटकॉइन को मैं प्रॉपर एनालाइज कर रहा होता हूँ, जो 2-3 घंटे मेरे पास होते हैं उस पर देखता हूँ, वो काफी अच्छा रिजल्ट जो है ना वो समझ भी आ रही सारी चीजें और सक्सेसफुल भी जा रही है। अभी ये रिसेंटली, अभी ये जो ट्रेड चल रही थी मेरी, अब ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से पहले मार्केट ने चोज किया बुलिश और नीचे डिमांड जोन था उसका 1 आवर पे, और अभी ऊपर से मार्केट ने फिर चोज किया फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया और चोज किया और नीचे फिर सप्लाई जोन से ट्रेड प्लेस की है, और वो ट्रेड तकरीबन 64,500 से ट्रेड ओपन किया, और वो नीचे जो डिमांड जोन हमारा 1 आवर का है उससे तकरीबन थोड़ा सा ऊपर से जो है वो रिजेक्शन लेके चली गई है। तो अभी फिर मार्केट पंप कर दी है एकदम ना, तो अभी इसका क्या सीन है? वो ट्रेड तो मैंने ठीक प्लेस की थी, उसके फिर तो वो वापस उस डिमांड जोन पे नहीं आई है, 62,600 की डिमांड। ब्रो अगर आप चार्ट असल को में देखेंगे सीन तो ऐसा है ना, उसके मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, सही है। और ये सब की यही सेम मिस्टेक है। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन क्यों दिया, इसी पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन क्यों दिया, ये मार्केट डिमांड जोन पे क्यों नहीं आया, ये मार्केट सप्लाई जोन पे क्यों नहीं आया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं आया, ये तो बस थोड़ा सा मार्केट इसी पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दे दिया। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप लोगों को जो चीज़ मैंने समझाया, आप लोगों को उसी के ऊपर वेट कर देना है, क्या ही कर देना है, मार्केट को उसी जोन पे आने दो। अगर उसी जोन पे आ जाए उधर ही से हमारा बाई या सेल की पोजीशन है। अगर उसी जोन पे मार्केट नहीं आता तो मार्केट अगर इधर पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है, जो भी करते हैं हमें इसके साथ साथ कोई काम नहीं है, सही है।
हम ही अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इंतज़ार करना है और फिर जब मार्केट आ जाए उधर ही से एंट्री लेना है। तो ये तो मार्केट है, ये तो कभी पेयर ठीक है वैल्यू गैप बिल्कुल। से रिजेक्शन लेगा, कभी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा, कभी क्या ही करेगा, कभी क्या ही करेगा। तो ये पूरा हर एक चीज़ करेगा। लेकिन ये हमें क्या ही करना है, हमें अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट को आने देना है और फिर उसके बाद ट्रेड लेना है। तो सिंपल यही चीज़ है, सही है। तो फिर आपकी माइंड क्लियर होगा। और अगर आप लोग इन चीज़ों के पीछे लग जाते हो कि इधर ही तो मार्केट ने पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिया, इधर ही तो मार्केट ने रेंज कर दिया, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होगा, सही है। बिलाल सर। अभी सेटअप के मुताबिक अब मतलब कि मुझे ये जो जोश बना था हमारा बुलिश यहाँ पे डिमांड जोन था 1 आवर पे, मतलब कि सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो फिर इस डिमांड जोन पर अगर ट्रेड मिलती तो लॉन्ग की बनती थी, ऐसे ही है सर? जी जी ब्रो, ऐसा है ना। सही। ठीक है बिल्कुल। ये सेम सेटअप आपके पास इधर ही है, लेकिन हेलो बीटीसी सर। पे अभी तक बना नहीं है। और इधर ही यूएनएफआई यूएसडीटी या कोई और है उस पे बना है। जी जी पूछो, एक भाई ने आरएसआई का पूछा था ना, मैं उसको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। आरएसआई का यही सीन है। बाकी जिसकी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बाद में कर लेना, सही है। आरएसआई आप लोग क्या ही कर देना। आरएसआई फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हाई है ना, और इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रही, तो इधर ही से स्टार्ट में आरएसआई लगा लेना, सही है। जैसे स्टार्ट में आप आरएसआई लगा लेते हो, अभी मार्केट इधर ही है, सही है। मार्केट इसी जोन में है, मार्केट इसी जोन तक इसी से ऊपर नहीं गया। तो आप लोग इधर ही से मार्केट को आज कर देना। और इसके साथ साथ आरएसआई इसके साथ साथ देख लेना, सही है। हमेशा जब भी मार्केट पेकआउट करेगा इसी तरीके से और मार्केट वापस अंदर आएगा, तो इधर ही आपके पास ये आरएसआई डाउन ट्रेंड में होगा। जैसे इधर इसी जोन में डाउन ट्रेंड में नहीं आ रहा, इसी तरीके से आपको आरएसआई इधर ही डाउन ट्रेंड में नजर आएगा, सही है। ये वाला सीन नहीं है, ये इधर ही आप लोगों को इसी तरीके से नजर आएगा। तो आप लोगों को इधर ही से एडवांस में आइडिया होना चाहिए कि मार्केट सिर्फ ऊपर जा सकता है, वेग मार सकता है, इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं, स्विंग पेलियर पैटर्न बना सकते हैं और मार्केट अगेन डाउन आ सकते हैं। तो बस फिर आपको सिर्फ वेट कर देना है, जब मार्केट ऊपर चला जाए, लिक्विडिटी स्वेप करें और वापस रेंज में आ जाए, इधर ही से डायरेक्ट शॉर्ट की पोजीशन लेना है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना है। टारगेट सिंपल इसी लो को कर देना है, डायरेक्टली आपकी ये वाला टारगेट हिट हो जाएगा, सही है। ये वाला अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कल भी ये ट्रेड मैंने किया था। ये जो आप लोग पेयर वैल्यू गैप देखते हो ना, तो फजूल में आप लोग पेयर वैल्यू गैप देखते हो, सही है। आप लोगों ने अपना चीज़ों को इग्नोर किया, तो इसी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो। ये बीटीसी का चार्ट है, इसके साथ साथ थोड़ा सा आरएसआई लगा लेना। इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, रेंज कर दिया। रेंज के बाद मार्केट ऊपर जा रहा था और इधर आरएसआई देखो, आरएसआई में आपके पास रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन रही, और इधर आपके पास करंटली मार्केट में क्या ही बना, स्विंग पेरियर पैटर्न बन गया। इधर ही से आपकी आराम से शॉर्ट की पोजीशन बन रही। ये वाला आप ना पेयर वैल्यू गैप देखो, ना कोई और चीज देखो, ना कोई और चीज देखो, जो चीज मैंने सर आपको किस तरह एक्सप्लेन की, बेयरिश डाइवर्जन बना? ये वाला इसी इधर ही से आपकी शॉर्ट की पोजीशन, टारगेट आपकी इसी रेंज के लो, ये वाला। ये आपको नजर सर नहीं आ आरएसआई में रहा, किस ये तरह बेयरिश आपको नजर नहीं डाइवर्जेंस आ बना? रहा। इधर ही आप देखो, किस हम्म। बेस पे बनाया आपने, आरएसआई वाला नहीं देखा, हम्म, डाइवर्जेंस वाला क्लास आपने इसमें नहीं बहुत लिया था। कंफ्यूज लिया था सर, क्यों नहीं? तो यही सीन है, सही है। कंफ्यूजन मैं कुछ पहले भी नहीं देखा। है, आप आरएसआई सिंपल देखो ना। और इसके साथ साथ इधर ही चार्ट देखो, का चार्ट क्या ही कर देने वाले, आरएसआई के ही कर देने वाला, इसी है। आपके पास स्विंग पेरियर पैटर्न बन गया, आरएसआई में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, इधर ही से आपकी शॉर्ट की पोजीशन बन रहा था, आपके पास 3 कंफर्मेशन था और टारगेट इसी रेंज की लो था और इसी रेंज की मिड रेंज आपकी टारगेट था। और यही सेम सर बाई की तरफ भी होता है, बाई के लिए? सेम बाई की तरफ भी होता है ना। एक एग्जांपल दे सर। चलिए बिलाल भाई, मैंने 2-3 मरतबा इसमें ना ट्रेड मैंने ली थी और ये बहुत सक्सेसफुल गया। लेकिन मैंने जो है 1:1
1:5 तक उसकी मिड रेंज तक की उसने जो है ना वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन रेंज लो जो उसकी उसकी वहां तक नहीं उसने रिजल्ट दिया। ये है कि मिड रेंज तक ना 1:1 या 1:5 इसमें ना बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी इधर भी आपके पास बन रहे ना, लेकिन ये थोड़ा सा इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये मारने का टाइम था ना, और ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन इधर भी आपके पास डाइवर्जेंस बना ही सही है, रूल्स के हिसाब बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ये एंट्री थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। सही है, इधर आ रही, सही आपको नजर आ रही, आ रही सही आपकी अप ट्रेंड में है, और चार्ट आपकी डाउन ट्रेंड में है। और चार्ट आपको क्या ही शो कर रही है, बिल्कुल लोअर लो शो कर रही है। और आ रही सही आपको हायर हायर हाई हायर लो शो कर रही। तो आपके पास इधर ही रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, और उसके बाद मार्केट आपको नजर आ रही नीचे आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न बन गए। ये इसकी बराबर तरीके से लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई। अगेन आपके पास ये दूसरा सेटअप बन गए। सही है, ये प्रीवियस की लिक्विडिटी इधर ही स्विफ्ट हुआ ना, और उसके साथ साथ RSI आप देखो, RSI आपको आप ट्रेंड में। तो इसी तरीके से आप लोग पेकआउट और ब्रेकआउट को ले सकते हो कि ये हमारे पास ब्रेकआउट होने वाला है या पेकआउट होने वाला है। बाकी किसी और की कोई सर यहाँ पे क्वेश्चन? लड़के जो है ना सर ये सर जो अभी 5 मिनट पे BTC पर है, आप वो देख ले, वो भी ये SI सेटअप है या नहीं सर? ये वाला? यस सर, यस सर, ये भी SI शिप अगर कर जाए तो फिर। ये भी कर जाएगा तो अभी देख लेना। सही है, ये भी अगर वापस रेंज में आ जाता है ना, तो इधर से हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। सही है, RSI आपको डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। सर यहाँ पे लड़के ने जो है ना ग्रुप में बहुत सख्त एनालिसिस करके वो चार्ट को भर के लिखाई से कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। हालांकि लिक्विडिटी स्विप हो चुकी होती है, लेकिन ये लोग फिर भी ड्रा करते हैं। और उसके अलावा ये FVG और तरह तरह की चीजें लिख देते हैं कि हमें समझ भी नहीं आती कि इसने लिखा क्या है, तो ये ब्रो, ये और उन ना लोगों हमें का कभी पढ़ा है। मिस्टेक है ना। दूसरे यही सीन है ना, कि अभी ये जो मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, ये आपके पास RSI आपको एडवांस में शो कर देते हैं कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये आपके पास कन्फर्म ब्रेकआउट होने वाला है। और मार्केट स्ट्रेट इधर ही से इजीली ऊपर जा सकते हैं। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला इसी हाई से। और इधर चार्ट आप देखो, चार्ट ऑलरेडी RSI से ऊपर गए। सही है, तो इधर ही से आपको एडवांस में क्या ही आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है तो सही तरीके से ऊपर जा रहा है। ये वाला इधर ही आपको नजर आ रहा है इसी तरीके से। सही है, अगर कोई दूसरा टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस वगैरह नहीं बन रही तो वो वाले की बात है। सर इसी में भी बास टाइम मतलब 15 मिनट्स पे दूसरा RSI होता है और 30 मिनट्स पे दूसरा होता है। तो हमको थोड़ा सा मार्केट समझ लेना है ना, और उसके बाद क्या ही कर देना है। अगर मार्केट आपकी RSI के साथ साथ स्विंग पेलियर पैटर्न भी बना लेते हैं तो फिर आप ट्रेड ले लेना। अगर RSI आपके साथ स्विंग पेलियर पैटर्न नहीं बनाता फिर इग्नोर कर देना।